हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे खान सर के बिहार दरोगा के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। हमने ड्यूटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट 15 सेट था, तो वो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं और उसका PDF में मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप उससे टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF ज्वाइन ले सकते हैं और वो क्लास भी आप देख सकते हैं। और BPSC का भी सीरीज का क्लास हमारा चल रहा है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। उसमें हमने इतिहास कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 1992 से लेकर 2019 तक का क्वेश्चन जितने भी थे, तो हमने इतिहास पूरा ख़त्म कर दिया है। साइंस का एक क्लास लिया गया है जो कि भौतिकी विज्ञान उसमें ख़त्म हो गया हमारा, और बिहार संबंधित भूगोल भी हमारा ख़त्म हो गया। तो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी हमने आधा बुक सब समझिए तो ख़त्म ही कर दिया है, बस थोड़ा ही रह गया, तो वो भी हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और उस सब का भी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। आपको हर तरह का PDF, हर क्लास का PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध है। जैसे क्लास ख़त्म हो जाता है तो हम जाके PDF वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो आपका PDF मांगने से पहले वहाँ PDF अपलोड किया हुआ रहता है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो आइए देखते हैं आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। अगर आपको पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा फिर समझ में आएगा। नाले 100 क्वेश्चन आपको पूरा करना होगा। तो एक स्टूडेंट ने हमसे कहा था कि हम ज्ञान बिंदु का क्लास लेके आए वॉल्यूम 3 का। तो हम अभी बिहार स्टेट में नहीं हैं, हम पंजाब में हैं। तो पंजाब में वो बुक मिल नहीं रहा, ऑनलाइन यहाँ पे आ नहीं रहा, तो ऑनलाइन वो बुक है ही नहीं। मैंने देखा सर्च मार के, तो ऑनलाइन वो बुक है ही नहीं, तो वो ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहा है और यहाँ मिलता भी नहीं है, तो वो बुक से हम करवा नहीं पा रहे। तो उसके लिए सॉरी। नहीं तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि आपका क्लास वो मैं डालूँ, तो उसके लिए सॉरी, वो मैं क्लास डाल नहीं पा रही हूँ। अगर वो PDF मेरे पास होती तो मैं आपका क्लास जरूर लेती, लेकिन वो मेरे पास है नहीं बुक, इसलिए मैं वो ले नहीं पा रही हूँ। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। टारडीग्रेड किससे संबंधित है? तो टारडीग्रेड हमारा संबंधित है चंद्रमा पर इजरायली मिशन से। तो ऑप्शन नंबर हमारा E हो जाएगा राइट आंसर। तो टारडीग्रेड को हम पानी के भालू के रूप से के नाम से भी जानते हैं, मतलब के रूप से जानते हैं। क्रीट द्वीप अवस्थित है। तो क्रीट द्वीप हमारा भूमध्य सागर में अवस्थित है। भूमध्य सागर को इंग्लिश में मेडिटेरियन सी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण के कारण चर्चा में रहा है। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो कि सक्रियता के लक्षण के कारण अभी चर्चा में है, तो ये जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा जो द्वीप है वो इंडोनेशिया में है। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो छात्र उद्यमिता कार्यक्रम है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो 1 जनवरी 2015 में हुई है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। मेघालय की मसमई गुफा में ज्योरेसिका मसमाइन्स नामक प्रजाति की खोज की गई है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? मेघालय की जो मसमई गुफा है उसमें मसमाइन्स नामक प्रजाति की खोज की गई है, और यह गुफा हमारा सूक्ष्म भोगे की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर हमारा A हो जाएगा, सूक्ष्म भोगे की प्रजाति राइट आंसर। धान की फसल ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? धान की जो फसल है उसमें ब्लास्ट रोग हो जाता है, वो किस फंगस के कारण होता है? तो मैग्नाफोर्थ ओरिजा के कारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा A हो जाएगा, मैग्नाफोर्थ ओरिजा के कारण। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मत्स्य 6000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मत्स्य जो 6000 है हमारा मानव युक्त पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी है ये मत्स्य 6000, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा A हो जाएगा राइट आंसर। आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो में शिमला में मिले सम्मेलनों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो आगा खां के जो नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले जो मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, वो मुसलमानों के लिए
पृथक निर्वाचन के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो यह स्वदेशी आंदोलन के कारण जो राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले 1905 का जब बंगाल विभाजन होता है तब पहली बार स्वदेशी आंदोलन होता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, गर्म दल और नरम दल में दो बट जाते हैं, दो दलों में। 1907 में सूरत अधिवेशन में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था? तो हमने अभी आपको बताया 1907 का था कांग्रेस अधिवेशन, जो कि सूरत अधिवेशन था। वहाँ क्या है, कांग्रेस नरम दल और गर्म दल दो भागों में बट गए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सूरत अधिवेशन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी थी? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 की बनी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को ही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो बिहार में जो समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है ये अंशुयुक्त पटवर्धन को, ये नहीं है, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार यूसुफ मेहर, अशोक मेहता और मीनू मसानी सभी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसलिए हो जाएगा एक से अधिक राइट आंसर। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, प्रथम भारतीय थे सी गोपालाचारी। वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। और लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल बनने वाले सी गोपालाचारी एकमात्र इंसान है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सी गोपालाचारी राइट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो सी गोपालाचारी। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो सी गोपालाचारी। और अंतिम पूछे तो ये भी सी गोपालाचारी ही हुए, एक ही यही बने थे, यही लास्ट और अंतिम ही भी यही थे। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है हमारा, एक तो होता है 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो ये हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, ये दूसरा होता है, और 1932 में तीसरा होता है। तो 1932 का हमारा तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तीसरे और पहले में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ जो कि इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मारी थी? तो जनरल डायर को लंदन जाके गोली मार दी थी उधम सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जनरल डायर के कहने पर ही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसमें सभी व्यक्तियों पे गोली चलवा दी जाती है, तो इसलिए उधम सिंह उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन जाके जनरल डायर को गोली मार देते हैं और फिर बाद में इनको फांसी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो लाल बाल पाल, ये तीनों क्या थे? गर्मपंथी थे, नरमपंथी नहीं थे। तो हमारा इसमें होगा गर्म दल के, पूछे मतलब नरम दल नहीं थे, मतलब कि गर्म दल के थे। बाल पाल, लाल बाल पाल तीनों गर्म दल के थे। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ला से हो जाएगा लाल राजपत रॉय, और बा से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल से हो जाएगा। तो जो मेरा ये तीनों थे वो गर्म दल के थे और बाकी ये सब नरम दल के थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जो कि भारत को वन जीवों का संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो सदापर्णी वन हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार
तो 100 अधिक होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो 1 से अधिक हो जाएगा हमारे इसमें राइट आंसर। सदाबहार क्या है? पश्चिमी घाट में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से युग्मों पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं। जो कार्डमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ियाँ, वो कोरोमंडल में स्थित है। कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोंकण टन में स्थित है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ हमारा कोंकण टन में। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की तो हमारा सही है। कार्डमम की पहाड़ियाँ हमारा केरल में है, तो कोरोमंडल में नहीं होना चाहिए। और मेकिर की जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वोत्तर भारत में, तो ये तो हमारा सही है। तो 1 से अधिक हमारा इसमें हो जाएगा। देखिए इसमें 2 और 4 दोनों हैं, तो 2 और 4 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा डी हो जाएगा इसमें 1 से अधिक राइट आंसर। बिहार में फसल संघनता है कितना? बिहार में जो फसल की संघनता है वो 1.43% है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सितंबर 21 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की थी? तो 2021 में सितंबर में मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की थी? तो उत्तर प्रदेश हमारा ए बी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश राइट आंसर। क्वार्टरजाइट कार्यक्रांतिक होता है, तो यह होता है हमारा बलुआ पत्थर के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वार्टरजाइट कार्यक्रांतिक होता है तो बलुआ पत्थर का, चूना पत्थर होना चाहिए, चलिए बलुआ पत्थर ही होगा, आई थिंक मुझे मिस्टेक होगा। तो क्वार्टरजाइट जो क्रांतिक होता है वो बलुआ पत्थर से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसमें पूरक निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो नहीं वाला ध्यान दीजिएगा। तो चांगला, देखिए इसे आप एग्जाम देने जाइए तो हड़बड़ में नहीं वाला बात भूलिएगा, नहीं वाला देख लेना है, क्योंकि उससे आपका 2-3 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें नहीं होता पूछता है और हमारा हड़बड़ के चक्कर में गलती करके चलाते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? रोहतांग कहाँ है? जो रोहतांग हमारा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। चांगला हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। सेला भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसमें उत्तराखंड दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सीला और बोमडिला ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी है? तो कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान बन गई है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नागरिकता के अर्जन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मतलब अगर आपको नागरिकता प्राप्त करना है तो आप उसके संबंध में कथन पर विचार करना है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में स्वतंत्रता के समय या उसके पश्चात जन्म हुआ है वह भारत का नागरिक हुआ। हाँ, तो ये हमारा तो सही है। कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 को था, उसके पश्चात जन्म था 1950 को था, उसके पश्चात जन्मा था, जन्म से ही भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक था, तो ये भी हमारा हो जाएगा सही। यदि कोई नया क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो वहाँ के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की संसद के सामूहिक विशेषाधिकार है। तो भारत की जो संसद है उसका सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? संसद की कार्यवाहिनी के प्रकाशन का अधिकार, संसद के बाहरी सदस्यों को अपवर्जित करने का अधिकार, आंतरिक विषयों को विनियमित करने का अधिकार और विशेष अधिकार भंग करने के लिए सदस्यों को दंड देने का अधिकार। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा इसमें हो जाएगा डी राइट आंसर। तो आप इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साक्षरता दिवस हमारा 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का पदानुक्रम कौन है? तो संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का पदानुक्रम कौन कौन सा हो जाएगा? तो या तो लोकसभा का अध्यक्ष पहले करेगा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका अध्यक्षता करेगा, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेंगे, और वो भी नहीं है तो सदन द्वारा कोई व्यक्ति तय किया हुआ। तो इसमें हमारा पहले 1 फिर 3
फिर 2 और फिर 4। तो 1 3 2 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शून्यकाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख संसद के दोनों नियमों में है। इस काल के दौरान कोई विषय उठाने के लिए पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यह संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। तो ये सी तो डी 3 तो हमारा हो जाएगा सही। यह संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। तो इसमें एक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने वाला विश्व का पहला देश क्यूबा बन गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि कहाँ पे है? तो अमेरिका के नीचे एक क्यूबा देश है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका में। भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों से मिलकर बना है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये हमारा सही है। संविधान के 15वें भाग अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद मान्यता पर अपने पद पर रहते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से डी 1 से अधिक हमारा हो जाएगा सही आंसर। भारत के संविधान में अंतर्दृष्टि मूल्य कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मूल्य कर्तव्य के बारे में हमें बताना है। मूल्य कर्तव्य ऋट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। मूल्य कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से एक भाग था। तो जब मूल्य कर्तव्य वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था 4A में। तो ये हमारा 2 गलत हो जाएगा। मूल्य कर्तव्य ऋट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसका हमें ऐसा कुछ नहीं है। मूल कर्तव्य है हमारा अपना कर्तव्य होता है। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह की संतुष्टियों के अनुसार संविधान का एक भाग बना। तो ये भी हमारा सही है। तो कुछ जो मूल कर्तव्य है वो रीट के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो हमारा एक ए और सी हो जाएगा दोनों सही और 2 हो जाएगा गलत। तो डी हमारा इसमें उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के वरिष्ठ मताधिकारी की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह किस संविधान संशोधन द्वारा गया था? तो राजीव गांधी के उसमें प्रधानमंत्री थे, उसमें जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतलब कि वोट देने का संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया। वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। तो हमारा बी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन राइट आंसर। संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? ध्यान दीजिएगा, नहीं जोड़ा गया। तो जो हमारा उद्देशिका में है उसमें एक ही बार हमारा संशोधन हुआ, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसमें हमें समाजवादी पथनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक है जो कि पहले से था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक द्वीप होना चाहिए। ऑप्शन द्वीप भी है और एक किलिमंजारो द्वीप तो है ही, लेकिन एक ही पहाड़ है जो ज्वालामुखी है किलिमंजारो। तो इसमें द्वीप तो हमारा सही है। तो डी क्यों दिया? नदी होगा आई थिंक। हाँ नदी शायद है। तो हमारा बी और डी होगा, देख लेते हैं एक बार इसको। किलिमंजारो ज्वालामुखी शंकु द्वीप है, तंजानिया में है। स्टम्बो अफ्रीका का पर्वत है जिसकी समुद्र तट। तो इसमें सिर्फ द्वीप ही है। तो हमारा बी होना चाहिए ऑप्शन नंबर। डी क्यों दे रहा है? बी होना चाहिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप है दूसरे नंबर पे। तो हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर एशिया ऑप्शन में होता तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है, उसके बाद हमारा अफ्रीका है। तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अफ्रीका के बाद हमारा उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर अंटार्कटिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। 7 द्वीप हमारे हैं महाद्वीप। और हम किस में आते हैं? तो हम एशिया महाद्वीप में आते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर की आइए देखते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर का जो पठार है उसे हम संसार का छत कहते हैं। तो इसमें पामीर का पठार तो कहीं दिया हुआ नहीं है। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। जो पामीर का पठार है वो संसार की छत कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं।
विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत पे पाई जाती है? जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो नवीन मोरदार पर्वत है, जो कि हिमालय का पार्ट है। उसमें हमारा जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, नवीन मोरदार पर्वत। प्राचीन मोरदार पर्वत नहीं है, अपशिष्ट भी नहीं है और ब्लॉक पर्वत नहीं है। नवीन मोरदार पर्वत हमारा हिमालय है और उसमें हमारा माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची पर्वत है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। और हिमालय में हमारा लंबी श्रृंखला बोल रही है, तो लंबी श्रृंखला इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हिमालय भी होगा। और रॉकेट तो ऊंची है, माउंट आबू भी हमारा है, ये तो चोटी है। तो हिमालय होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। एंडीज होता है, लेकिन एंडीज ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद तो भी तो हो सकता है। तो एंडीज पर्वत तो है ही नहीं, तो एंडीज पर्वत है जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी माना, तो हम भी डी मान के चलते हैं। पेनाइल यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में और अरावली भारत का उदाहरण है। तो किस प्रकार की जो हमारा पर्वत है? तो अरावली आपको एक अगर पता है तो आप सारे के आंसर मार सकते हैं। तो अरावली आपको पुरानी पर्वत श्रृंखला जो कि घिस पिट गई है और वो बहुत घिस के पठार टाइप का हो गई है अरावली जो पर्वत है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो जो अरावली, अल्पेशियन जो कि अमेरिका में है, पेनाइन यूरोप में, ये सब क्या है? पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास में कौन सा मैदान पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के जो मध्य अक्षांश में घास पाया जाता है वो पंपास पाया जाता है। तो पंपास इसमें ऑप्शन है नहीं। प्रेरी तो हमारे उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो हमारा पंपास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। काफ़ी वीडियो लंबा ना हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा गया है, या मृतकों का टीला कहा गया है। तो इसमें मोहनजोदड़ो है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तत्व वैदिक सभ्यता में नहीं पाया जाता है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो विकसित शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में नहीं पाया जाता, तो विकसित शहरी जीवन नहीं पाया जाता है। तांबे तो हमें वैदिक सभ्यता में भी मिले हैं, मृत भांड का भी उपयोग भी मिला है और कृषि क्रम भी मिला, लेकिन विकसित शहर नहीं थे, वो गाँव में जो वैदिक सभ्यता वो ग्राम क्षेत्र के थे। प्राचीन भारत में प्रमुख मानव निर्मित झील जो कि गिरनार के तथा मरम्मत से कौन सा संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा है। प्राचीन भारत की जो निर्मित झील है, तो मतलब राजा का नाम पूछा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बनवाते हैं हमारा एक सुदर्शन झील, और उसकी मरम्मत रुद्रदामन करता है, और अशोक भी उसकी मरम्मत करवाता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डी है जो कि प्राचीन भारत की झील में उपयोग में नहीं आते हैं, मतलब कि निर्माण में काम नहीं करते हैं। हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ई लॉट्स का संबंध है, तो ई लॉट्स का जो संबंध है वो शिक्षा विभाग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का जो पहला बायोडीजल रिफाइनरी वो पटना में स्थापित किया गया, बिहार के पटना में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ब्राइट स्टार अभ्यास किस राज्य में आयोजित एक बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है? तो ब्राइट स्टार अभ्यास यह हमारा मिस्र देश का एक बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बिहार के किस शहर को हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है? तो बिहार के बोधगया, राजगीर, विक्रमशिला, तीनों को क्या है? कुशल शहर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। विक्रमशिला को नहीं बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से दोनों होना चाहिए, राजगीर, बोधगया। तो ये सब करंट अफेयर्स का ध्यान दीजिएगा। शीघ्रोत्पाती रिएक्टर में मतलब फास्ट ब्रेडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो जो फास्ट ब्रेडर रिएक्टर है वो बिजली पैदा करती है, कैसे? तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? जो सौर विकिरण है हमें 1800 से 2000 nm में दिखता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर।
पोखरण सेकेंड परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण सेकेंड परीक्षण 11 मई 1998 में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश जो विकिरण है उसकी प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। रडार का आविष्कारक कौन था? तो आज ही हमने साइंस की क्लास लिया बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन देखा, तो रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा हमारा रडार का आविष्कारक। तो आप वो एक ही लेक्चर है बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का, जिसमें कि 70 से 75 क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं फिजिक्स का। तो एक ही वीडियो आप 1992 से लेकर 2019 तक पूरा प्रीवियस क्वेश्चन खत्म है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। बस 20 मिनट का वीडियो है, तो 20 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको 70 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आपको मिल जाएंगे, जो कि बिहार दरोगा में पूछा जा सकता है। तो आप वो साइंस क्लास में जाकर ज्वाइन जरूर कीजिए। देखिए एक ही क्लास है, तो एक क्लास देखने में क्या है, मैं तो कहूँगी आपको देखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज, ये भी देखिए क्वेश्चन था। ये आज मैंने जो साइंस का क्लास दिया था बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें ये भी क्वेश्चन था। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन दोनों था, ये भी क्वेश्चन था। आप जाके वो क्लास देखिए, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? तो ये भी हमने आज ही पढ़ाया है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये नहीं था। पीतल निम्न में से किसकी मित्र धातु है? तो पीतल का एक ट्रिक याद कर लीजिए, पिताजी। तो पीतल को निकालना तो तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता किसमें? ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता। पिताजी याद रख लीजिए पीतल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें तो प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों भिन्न होती है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आप डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप चिंता मत कीजिए, पीडीएफ आप जाके ज्वाइन कर देख लीजिएगा। आप मतलब कि ये लेक्चर देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस सेट पे खुद बिना ऑप्शन बिना आंसर के आप खुद मारने की कोशिश कीजिएगा, आपका कितना आंसर जाता सही, तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। फिर अगर ये वीडियो देख लीजिए या फिर पीडीएफ जाके आप लगा लीजिए एक बार। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जैसे हम जिस रूप में बदल के वापस उसी रूप में ले आते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि बर्फ़ है, अगर हम बर्फ़ को पिघला देंगे तो वो पानी बन जाएगा, लेकिन फिर से हम उसे फ्रिज में रख देंगे फिर बर्फ़ बन जाएगा। तो यह क्या भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है, तो देखते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती के जलना, दूध से दही बनना। तो अगर दूध से दही बनेगा तो ये तो रासायनिक प्रक्रिया होगा, क्योंकि दूध से अगर दही बनाते हैं तो दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। अगर लकड़ी जलना, तो लकड़ी जल जाएगा तो फिर वापस वो बन जाएगा? तो नहीं बनेगा, ये क्या रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को अगर हम जला लेंगे तो वापस मोमबत्ती बन सकती है, क्योंकि वो घिरता तो ये तो हमारा भौतिक हो जाएगा। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ए भी होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा कण में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। गला थोड़ा ख़राब हो गया मेरा बोलने से ज़्यादा। ये भी देखिए आज का क्वेश्चन था हमारा, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम बीपीएससी करवा रहे थे उसमें ये भी क्वेश्चन आज दिया हुआ था। तो 70 क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन, मतलब आप ही देख लेना, इस प्रैक्टिस में हमें 5-6 क्वेश्चन लड़ रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है उसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आप मुझे लगता है वो वीडियो देखिए, 20 मिनट का लेक्चर है, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको लड़ रहा है, तो हो सकता है बिहार दरोगा में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन उससे ही लड़ जाए। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में जो प्रयोग होता है वो होता है वनस्पति का तेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा असम 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम के जो 1857 की क्रांति के नेता थे वो थे दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप लोगों में से कई लोग टीवी अगर देखते हैं तो
टीवी पे आता है स्वराज एक सीरियल जो कि संडे को 9 बजे आता है, तो आप इसे देखिए, उसमें ये सब क्वेश्चन पढ़ाया गया है। 1857 की क्रांति पूरा बताया गया था और आगे भी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि उपेंद्र दत्त के बारे में बताया गया, अरविंद घोष के बारे में बताया गया, बारिंद्र घोष के बारे में बताया गया, अरविंद घोष के बारे में संडे को बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हमारा 5 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 1 महीने पहले। तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है? तो नासा का छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है? तो उस हेलीकॉप्टर का नाम है इनजेन्युइटी है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली रोमाना सिंह सहगल हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाना, जिसमें राइट आंसर। इसमें 5 क्वेश्चन पता नहीं क्यों दे दिया गया है, ऑप्शन 5 पता नहीं क्यों दिया हुआ है, देना चाहिए कि। तो इसमें क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र की जो प्रियंका मंगेश मोहते नेपाल की अन्नपूर्णा पर चढ़ाने करने वाली खतरोई बनी है। तो इसमें हमारा भारत की बनी तो हमारा इसमें ये डी वाला हो जाएगा। और इसमें से कोई नहीं, ये रोमाना सिंह सहगल नहीं है। तो 5 ऑप्शन नहीं देना चाहिए, ये भी पीएससी का तो क्वेश्चन सीरीज है नहीं। मैथ का क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, तो ये सब हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। ये देखिए HIV के बारे में पढ़ते हैं। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? तो HIV के द्वारा एड्स रोग होता है जिसका इलाज नहीं होता है। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। HIV द्वारा एड्स का रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण जो होता है हमारा चेचक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? जब कुत्ता काटता तो हाइड्रोफीबिया रोग हमें लग जाता है, जो कि विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से डॉक्टर कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है, जो कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ये क्वेश्चन हमने बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का जब पढ़ा रहे थे भूगोल, तो बिहार भूगोल, तो उसमें बताया गया था। तो हमारा उसमें हो जाएगा 45.85%। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 45% किसी में नहीं है। तो ये देखिए 45.85% लेकर झारखंड 2000 में बिहार से अलग हो गया था। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत के लिए स्थानिक है? तो निम्नलिखित जीवों में से कौन उत्तर पूर्व भारत के लिए, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के लिए स्थानिक है? तो उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं हो, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौगोलिक अनुसंधान संस्थान परिसर में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान परिसर ने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस INS ने ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आइए देखते हैं। तो ब्रह्मोस का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में हो जाएगा विशाखापट्टनम राइट आंसर। तो INS विशाखापट्टनम हमारा हो जाएगा राइट आंसर। विशाखापट्टनम में समुद्र से समुद्र INS ब्रह्मोस मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत और यूके के मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो मुक्त व्यापार समझौता मुख्य उद्देश्य 2023-30 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है, तो ये भी हमारा है। मुक्त व्यापार वार्ता को पहला दौर 13 जनवरी से शुरू हुआ, तो ये भी हमारा 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। तो भारत ने हाल ही में डेनमार्क के साथ हरित ईंधन और संयुक्त अनुसंधान विकास शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें, डेनमार्क राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में खोला गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम शहर में खोला गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर है जो कि केंद्र शासित खिड़की प्रणाली एकत्रित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक हमारे सागरिक घोष के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सागरिक घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव प्राइम मिनिस्टर लिखा है पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत ने किस देश के साथ तीनों द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने श्रीलंका के साथ तीनों द्वीप पर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स के लेखक कौन है। तो लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन्स के लेखक हमारे हैं रशीद किदवाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नाबार्ड द्वारा माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो लेह में है नाबार्ड द्वारा माई पैड माई राइट्स के शुरू किया गया है। अब पैड्स फ्री में बांटने वाले जो दुनिया की सबसे पहला देश बन गया, स्टॉकहोम बन गया था। किर्गिस्तान में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है। तो किर्गिस्तान में आयोजित हुई थी अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता, इसमें दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर से किया गया। जो स्वामी रामानुजाचार्य थे वो श्रीनगर में गए थे, तो वहाँ से ही बिलोंग करते हैं। तो ये श्रीनगर में इनकी स्टैच्यू ऑफ पीस स्थापित की जा रही है। किसने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है। भारतीय नौसेना को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पहला स्वदेशी विमान पोत सौंपा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड राइट आंसर। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपल आर निगम डस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है चिनाब नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। तो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू करने वाला राज्य है असम। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तेहरान में 14वें एशियाई अंडर 18 चैंपियंस में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने तेहरान में जो 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियन हुआ है उसमें जो कि भारत की टीम ने वॉलीबॉल में की जो टीम है भारत की, उन्होंने कोरिया को हरा को कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। किसने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडर रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है।
और डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। किस फार्मूला वन रेसिंग वन ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रैंड पिक्स जीता है? तो फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रैंड पिक्स जीत लिया है हमारा मैक्स वर्स्टापन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए और वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।